जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि दीपावली पर हमें भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति कैसी लेनी चाहिए और मूर्ति लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दीपावली के लिए अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं। हर साल दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियों का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी से हमें धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो वहीं पर गणेश जी से बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे हम धन का सही तरीके से प्रयोग कर सकें। इसलिए दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों का विशेष ध्यान रखा जाता है और कुछ नियमों का पालन आवश्यक माना जाता है। तो इन्हीं में से एक नियम ये भी है कि दीपावली पर हर साल मूर्तियों को बदलना चाहिए। दिवाली पूजन के लिए हर साल नए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ होना ज़रूरी है। हर वर्ष एक ही मूर्तियों से पूजा नहीं करना चाहिए, यह गलत माना जाता है। अगर आपके पास पुराने गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हैं तो उनका विसर्जन कर दें। अगर आपके पास चांदी की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां हैं तो उनको गंगा जल से साफ करके दीपावली पर पूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से है, दीपावली पूजन के लिए जब लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदें तो ये देखें कि वो मूर्तियाँ एक साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। दीपावली पर पूजा घर में रखने के लिए लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा अलग अलग होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय गणेश जी के हाथ में मोदक वाली ही मूर्ति खरीदें। ऐसी मूर्तियाँ घर में सुख समृद्धि लाती हैं। गणेश जी की मूर्ति में उनका वाहन मूषक यानी चूहा का होना बहुत ज़रूरी होता है। मूर्ति में भगवान गणेश की सूंड दाईं ओर मुड़ी हो। अगर आप व्यापारी हैं और दुकान में पूजा कर रहे हैं तो भगवान गणेश की ऐसी मूर्ति लें जिसमें उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो। अगर आप घर के लिए ले रहे हैं तो फिर गणेश जी की सूंड दाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। दिवाली पूजन के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। ऐसी कोई मूर्ति ना खरीदें जिससे माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर विराजमान हो। उल्लू पर विराजमान माँ लक्ष्मी को काली मूर्ति का प्रतीक माना जाता है। अगला है, लक्ष्मी मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान हो और उनके हाथ वर मुद्रा में हो और धन की वर्षा कर रहा हो। अगला है, लक्ष्मी माता की मूर्ति ऐसी ना खरीदें जिससे माता खड़ी हो। ऐसी मूर्तियाँ लक्ष्मी माता के जाने की मुद्रा को दर्शाती हैं, इसलिए आप विराजमान माँ लक्ष्मी की मूर्ति ही खरीदें। दोस्तों, मिट्टी की गणेश लक्ष्मी की पूजा सबसे शुभ मानी जाती है। भगवान गणेश का वर्ण लाल या सफ़ेद रंग का है। दूसरी तरफ मिट्टी का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी द्वारा किया गया है और धर्मशास्त्रों में मिट्टी से बनी मूर्ति की ही पूजा करने का विधान है। अगर गंगा जी, तालाब, कुएं या गौशाला की मिट्टी से गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनाई जाए और फिर उनका पूजन अर्चना की जाए तो यह अत्यंत लाभकारी माना जाता है। लेकिन अगर आपके पास सोने चांदी से निर्मित गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएँ हैं तो गंगा जल से धोकर उनका पूजन किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि धनतेरस में खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब बन रहा है। दोस्तों, इस साल जैसा कि हम जानते हैं कि धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:15 पर होगा। दोस्तों, धनतेरस पर सोना वगैरह खरीदने के लिए जो मुहूर्त है सुबह 8:50 से 10:33 तक रहेगा। शुभ आशीर्वाद बना रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा मुहूर्त है वो सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:28 तक रहेगा। तो इन दोनों मुहूर्त के बीच में आप कभी भी धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही धनतेरस से जुड़ी जानकारी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन प्यारे मेंबर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का तहे दिल से आभार और प्यार। आप अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखें। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।